दुनिया की सियासत में एक भूचाल आ गया है। दो पुरानी ताकतें, रूस और ईरान, एक ऐसा नया और खतरनाक इत्तेहाद बना रही हैं जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकता है। और इस इत्तेहाद के पीछे एक चौंका देने वाली हिकमत अमली सामने आई है। कहा जा रहा है कि असल मंसूबा अमेरिका को एक ऐसे जाल में फंसाने का है जिससे वो निकल ना पाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी रूस अफगानिस्तान की जंग में फंस गया था। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी कड़ियां मिलती हैं क्रेमलिन के बंद दरवाजों के पीछे होने वाली एक इंतहाई खुफिया मुलाकात से। एक ऐसी मीटिंग जो दुनिया में ताकत के तवाजुन को हमेशा के लिए बदल सकती है। हुआ कुछ यूं कि जब अमेरिका के इत्तेहादी यानी फ्रांस और जर्मनी ईरान पर दबाव बढ़ा रहे थे, तो ईरान के सबसे बड़े सिक्योरिटी चीफ सीधा मॉस्को पहुंच गए। और वहां व्लादिमीर पुतिन के साथ जो मुलाकात हुई वो कोई आम सिफारती बातचीत नहीं थी, बल्कि यूं समझें कि एक जंगी कौंसिल की मीटिंग थी। लेकिन ठहरिए, इस मुलाकात से ठीक 24 घंटे पहले इस फौजी इत्तेहाद की माशी बुनियाद भी रख दी गई थी, एक बहुत बड़े, और हमारा मतलब है बहुत बड़े, मालियाती मुआहदे के साथ। जी हां, 25 अरब डॉलर्स। इतनी बड़ी रकम रूस ईरान में नए एटमी रिएक्टर्स बनाने के लिए लगा रहा है। और ये सिर्फ कोई कागजी वादा नहीं, सूबा हॉर्मुज़गान में बाकायदा तामीराती काम भी शुरू हो चुका है। तो यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये सब कुछ वाकई सिर्फ बिजली बनाने के लिए हो रहा है? क्योंकि रिपोर्ट्स तो ये बता रही हैं कि रूसी और चीनी साइंसदान वहां पहले से ही मौजूद हैं, जिससे शक होता है कि पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही है। खैर, ये शराकतदारी सिर्फ पैसों और एटमी रिएक्टर्स तक महदूद नहीं है। अब ये इत्तेहाद बाकायदा अमली शक्ल इख्तियार कर रहा है, जदीद तरीन हथियारों और मुश्तरका फौजी मशकों के जरिए। दोनों मुल्क मिलकर दुनिया की अहम तरीन समुंदरी गुजरगाह आबनाए हॉर्मुज़ में फौजी मशकें करने वाले हैं। और इन मशकों में रूस अपनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की नुमाइश करेगा, जिसमें से 50 से ज़्यादा खतरनाक नाइट हंटर अटैक हेलीकॉप्टर्स की पहली खेप ईरान को मिल भी चुकी है। और ये कोई मामूली हेलीकॉप्टर्स नहीं है। कहा जा रहा है कि इन रूसी नाइट हंटर्स में जो सेंसर टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका के मशहूर अपाची हेलीकॉप्टर से भी ज़्यादा जदीद है। और सितम ज़रीफ़ी देखें, यही अपाची हेलीकॉप्टर अमेरिका अपने इत्तेहादी सऊदी अरब को बेच रहा है। अब जाहिर है, जब इतना कुछ हो रहा हो तो अमेरिका खामोश तो नहीं बैठेगा। इस नए बनते हुए इत्तेहाद के जवाब में वॉशिंगटन की तरफ से भी धमकियों का सिलसिला तेज हो गया है। अमरीकी सदर ने तो बार बार जंग की धमकी दी है और यहां तक कह दिया है कि वो वेनेजुएला भेजे गए बहरी बेड़े से भी बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की तरफ भेजेंगे, जिससे खित्ते में जंग का खतरा बहुत बढ़ गया है। और वो जिस बहरी बेड़े की बात कर रहे हैं उसके लिए फ्लोटिला की इस्तिलाह इस्तेमाल की जा रही है। इसका मतलब सिर्फ चंद जहाज नहीं, बल्कि जंगी जहाज़ों का एक बहुत बड़ा लश्कर है जो किसी भी वक्त कार्रवाई के लिए तैयार होगा। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। क्या हो अगर अमेरिका का ये जारहाना रद्द-ए-अमल बिल्कुल वही हो जो रूस और चीन चाहते हैं? कहा तो यही जा रहा है कि ये सब कुछ एक बहुत बड़े और सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा है। ये मंसूबा 3 मरहलों पर मुश्तमिल है। पहला कदम, किसी भी तरह अमेरिका को ईरान के साथ सीधी जंग में उलझा दो। दूसरा कदम, इस जंग को इतना लंबा खींचो कि अमेरिकी फौज और मईशत दोनों का खून बह जाए। और फिर आता है आखिरी और तीसरा कदम, अमेरिका की आलमी ताकत को वैसे ही तोड़ दो जैसे अफगानिस्तान की जंग ने सोवियत यूनियन को तोड़ा था। इस रिपोर्ट का लुब्बे लुबाब ये है कि रूस और चीन को लगता है कि उन्होंने ईरान को अमेरिका के लिए एक बेहतरीन जाल बना दिया है, एक ऐसा कांटों भरा फल जिसे अमेरिका ना तो निगल पाएगा और ना ही उगल सकेगा। तो जैसे जैसे ये बड़ी ताकतें आलमी बसात पर अपनी चालें चल रही हैं, सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम एक नई सर्द जंग के दहाने पर खड़े हैं? एक ऐसी जंग जिसके खिलाड़ी भी नए होंगे और मैदान जंग भी नया होगा। इसका अंजाम क्या होगा, ये अभी तक खतरनाक हद तक गैर यकीनी है।